भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि Now rub your hands. Okay. हम कौन से चैप्टर पे चल रहे थे? 9th chapter. 9th. 9th में कहाँ तक कर लिया था? मेल और फीमेल पार्ट दोनों तक कर लिया था? मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पढ़ाना है। अच्छा फीमेल वाला पढ़ाना है। ठीक है, आ जाइए। मेल का सबको समझ में आया? यस मैम। हाँ। मेल एक बार रिवाइज कर लेंगे हम। हमारी 2 रिप्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, सेक्सुअल में क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल सेक्स करते हैं, उसके द्वारा बेबी डेवलप होता है, उसे क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें असेक्सुअल में क्या होता है? जिसमें एक सिंगल पेरेंट्स बेबी, जिसमें सिंगल पेरेंट्स से बेबी डेवलप होता है, बेबी का जन्म होता है, उसे असेक्सुअल कहते हैं। इज दैट क्लियर हर्ष? कैमरा नहीं हो? ओके। अब मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स था, उसमें क्या होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं, 2 स्पर्म डक होती है और एक पेनिस होता है। अब इसमें क्या होता है? स्पर्म किसमें आते हैं? टेस्टिस में आते हैं। स्पर्म डक से किसमें आते हैं? टेस्टिस में आते हैं। और स्पर्म होते कैसे हैं? स्पर्म में क्या क्या चीजें होती है ये देखेंगे हम। हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। हेड जो हेड होता है वो जो लेडीज होती है उनके एग में इंसर्ट करने का काम करता है। मिडिल पीस जो होता है वो उसको क्या करता है? पुश करता है इसको, और टेल उसको अंदर जाने में मदद करती है। ओके। और why are you laughing? कैमरा सीधा रखो पहले। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल में कैसा होता है? अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, फैलन पोल ट्यूब एंड द यूट्रस। अब वो जो फीमेल होती है उसमें क्या क्या होता है? 2 ओवरी होती है, एक ओविडक्ट 2 ओविडक्ट होती है और यूट्रस होता है ना? जिसे यूट्रस मतलब हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। इसमें वो क्या करती है? बेबी को कंसीव करती है। फीमेल में क्या होते हैं? पेयर। एक पेयर किसका होता है? ओवरीज का होता है। एक किसका होता है? ओविडक्ट का होता है। और एक होता है यूट्रस होता है। ठीक है। The ovary produce फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। अब ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? एग प्रोड्यूस करती है, जिसे क्या कहा जाता है? ओवा कहा जाता है। ठीक है।
वापस से Yes, देखेंगे। ये जो ओवरी है इसमें से एग निकल के कहाँ जाता है? यूट्रस में। ओविडक्ट से होता हुआ कहाँ जाता है? यूट्रस में जाता है। आया समझ में? और जो ये ओवरी से जो एग निकलता है, फीमेल गैमेट्स निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? ओविडक्ट्स कहा जाता है, ओवा कहा जाता है। In human beings, a single matured egg is released into the oviduct. अब क्या होता है? जो ओवरी में से ओविडक्ट में होता हुआ एग कहाँ जाता है? यूट्रस में जाता है। By 1 month the ovary every month, और हर महीने क्या होता है इसमें से जो एग होता है वो हर मंथ क्या होता है? रिलीज होता है। जैसे लेडीज में क्या होता है? पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स किसके थ्रू? हर मंथ आते हैं। तो पीरियड्स जो आते हैं वो इसी में से ओवरी में से ही निकलते हुए एग बाहर आता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबीज टेक प्लेस। अब यूट्रस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे बच्चे का जो डेवलप होता है, जहाँ पे बेबी डेवलप होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। इसको अंडरलाइन कर लो। द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जो एग होता है और जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है? सिंगल सेल्स होता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एग और स्पर्म कितने सेल से मिलके बना होता है, तो कितने सेल से? केवल और केवल एक सेल से मिलके बना होता है। ये अब यहाँ पे would you recall that the size of egg in animal various? The egg may be very small as in human, much larger as in hen. Ostrich egg is the largest. अब पूछो यहाँ पे बूझो को ध्यान में आया कि हर का जो एग का साइज होता है वो डिफरेंट तरह का होता है। एनिमल्स में अलग होता है और जो ह्यूमंस होते हैं उनमें एग जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जबकि हैन में उससे बड़ा होता है। और सबसे बड़ा एग किसका होता है? ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो सबसे एग होता है। यस, तो हम रिकॉल करेंगे वापस। जो लेडीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें क्या क्या होता है? दो ओविडक्ट और एक यूटेरस। यूट्रस होता है। समझ में आया? एक यूट्रस होता है, पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है और पेयर ऑफ ओवरीज होता है। ठीक है, अब एग यहाँ से होता हुआ कहाँ आता है? ओविडक्ट में आता है, और ओविडक्ट होता हुआ कहाँ आता है? यूट्रस में आता है। समझ में आया ना? यस ये देखो यहाँ देखेंगे वापस। यस मैम। ओवी में से निकलता है और ये ओविडक्ट में से होता हुआ कहाँ आता है? यूट्रस में आता है। दैट क्लियर? और फिर यहाँ पे बेबी डेवलप होता है और फिर जब 9 मंथ पूरे हो जाते हैं तो यूट्रस के थ्रू बेबी बाहर आ जाता है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? आगे ओके, अब यहाँ पे है फर्टिलाइजेशन। The first step is the process of reproduction is the fusion of sperm and an ovum. अब यहाँ पे कह रहा है जो पहली स्टेप होती है फर्टिलाइजर की, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? रिप्रोडक्शन होता है उसमें, जिसमें जो एग होता है और जो ओवम होता है वो स्पर्म और ओवम क्या करते हैं? मिलते हैं। स्पर्म और ओवम क्या करते हैं? वहां पे मिलते हैं। When sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fuse the egg and the sperm is called fertilization. अब इस डायग्राम पे आ जाओ। हमने क्या पढ़ा था?
कि जेन्स में बहुत सारी मात्रा में मिलियंस में स्पर्म निकलते हैं, ठीक है। जेन्स में मिलियंस में क्या होते हैं, स्पर्म निकलते हैं, और लेडीज में केवल एक ही एग होता है। तो ये स्पर्म क्या करते हैं, लेडीज के एग में एंटर होते हैं। केवल एक ही स्पर्म लेडीज के एग में एंटर हो पाता है। इतने सारे स्पर्म में से केवल और केवल एक स्पर्म लेडीज के ओवम में क्या करता है, एंटर होता है। समझ गए? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस, जब स्पर्म और एग जब मिलते हैं दोनों, उससे किसका डेवलप होता है, बेबी का डेवलप होता है। तो ये जो स्पर्म और एग जब मिलते हैं, इसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, Fertilization. फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इसको अंडरलाइन कर लो। Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. जहाँ पे एग और स्पर्म मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्म और एग जो होता है वो फ्यूज होता है और सिंगल न्यूक्लियस बनाता है। This result in the form of a fertilizer egg or zygote. अब ये जो रिजल्ट क्या होता है, ये जब मिलते हैं ये जब मिलते हैं एग और स्पर्म मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये जाइगोट होता है। Did you know that the zygote is the beginning of a new individual? क्या आपको पता है कि ये जो जाइगोट है ये क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल को बनाना, डेवलप कर देता है। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and the sperm cell from the father. अब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो केवल एक सिंगल मदर से होगी, तो वो कौन सा कहलाएगा, Unsexual reproduction. Yes, asexual reproduction. Very good. और जहाँ मेल और फीमेल अगर मिलते हैं तो वो कौन सा सेक्सुअल कहलाएगा, Sexual reproduction. reproduction. क्या कह रहे हैं, ममा से क्या लिया जाता है, एग, और फादर से क्या लिए जाते हैं, स्पर्म लिए जाते हैं। तो इन दोनों जब मिलते हैं तो ये क्या कहलाती है, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। So the new individual inherits some characters from the mother and some from the father. अब जो बेबी बनता है, जो बेबी जन्म लेता है, वो कुछ के उसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ के पापा के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और कुछ के मामा के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना। जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो हम बोलते हैं ना कि ये अपने पापा की, इसका फेस इसके पापा के ऊपर गया है ना, कहते हैं ये फेस इनका मम्मी की तरफ गया हुआ है। हम क्यों, तो उसमें कुछ गुण किसके जाते हैं, फादर के जाते हैं, और कुछ गुण उसमें उनकी मदर के जाते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Look at your brother or sister. आपको क्या करना है, अपनी ब्रदर और सिस्टर को देखना है। See if you can recognize some characteristics in them similar to those of your mother or your father. आपको अपने भाई बहन को देखना है। आप क्या देखोगे कि इनमें कुछ गुण मम्मी के होते हैं तो कुछ गुण कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उनमें पापा के होते हैं। Fertilizer will take place inside the female body is called internal fertilization. इसको अंडरलाइन कर लो। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसको क्या कहा जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल की बॉडी के अंदर जो होता है, जैसे फीमेल, जैसे डॉग बेबी को जन्म देता है ना, पपी को बर्थ देता है ना। कैट है वो भी बेबी को बर्थ देती है, किटन को, अपनी यंग वंस को बर्थ देती है ना।
तो जो फीमेल के अंदर जो बेबी बर्थ लेता है उसे क्या कहा जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो क्या जवाब होगा इसका? Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. वेरी गुड। ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, बेबी डेवलप होता है, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल इंक्लूड ह्यूमन, काउ, डॉग, हैन। अब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो इंसान, काउज में, डॉग्स में और हैन में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी? क्या आपने सुना है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में? बूझो एंड पहेली टीचर्स वन टोल्स देम इन द क्लास दैट इन सम वुमन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। बूझो और पहेली की टीचर उनको बता रही है कि कभी कभी उनकी क्लास में कुछ वुमेन्स के क्या होता है, ओविडक्ट्स होती है, वो क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है ना। These women मैम आपकी आवाज एक मिनट बेटा, एक मिनट। और बार बार क्यों जा रहे हैं क्लास से बाहर और बार बार क्यों आ रहे हैं? नेटवर्क इशू हो गया था। ओके। पहेली और बूझो की टीचर्स उनको बताती हैं क्लास के अंदर कि कुछ जो वुमन होती है उनमें ओविडक्ट जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg from fertilization। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं जब जो वुमन के ट्यूब में जब सेक्स के दौरान जब जेंट्स के स्पर्म अंदर नहीं जाते हैं, उनके वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं यूट्रस तक, तो वो क्या होती है, इन सच केस डॉक्टर कलेक्ट फ्रेश रिलीज एग्स एंड स्पर्म एंड kept them together for a few hours for IVF or in विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इनमें क्या होता है, जैसे ही वुमन की ये ओविडक्ट क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, तो ओविडक्ट ब्लॉक होने की वजह से जो स्पर्म होते हैं वो इनकी वहां तक नहीं पहुंच पाते, ओवरी तक नहीं पहुंच पाते, यूट्रस तक नहीं पहुंच पाते। तो डॉक्टर क्या करते हैं, लेडीज के एग्स को लेते हैं और जेंट्स के स्पर्म को लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, उनको रखते हैं। और कुछ दिनों के बाद फिर जब वो टेस्ट ट्यूब में रखे रहते हैं और बेबी डेवलप होता है, मतलब बेबी डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो वो जो लिक्विड होता है वो लेडीज के यूट्रस में डाल दिया जाता है और उससे ही कहते हैं IVF या इंट्रो विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? जिसके बेबी नहीं होता है उसकी ये प्रोसेसिंग होती है। In case fertilization occur, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother uterus। अब इसमें क्या होता है कि जब इन दोनों को फर्टिलाइज कराया जाता है, मेल का स्पर्म लिया जाता है, फीमेल का एग लेके इनको 2 या 3 वीक के लिए, कुछ वीक के लिए इनको टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है।
या इनके जो कंडीशन होती है, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ पे वो बेबी वो डेवलप होने लगे, और जैसे ही ये डेवलप होने लगता है तो वो मदर की यूट्रस में डाल दिया जाता है। Complete develop take place in the uterus and then baby born like any other baby. अब ये जब कंप्लीट हो जाता है डेवलप होना यूट्रस के अंदर, तो इस बेबी का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है जैसे दूसरे बेबीज का जन्म होता है। बेबी बॉर्न्स थ्रू दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसे टेक्निक को क्या कहा जाता है जिसमें इस टेक्निक के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है, उसे टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। This sperm is actually misleaded because the babies cannot grow in test tube. अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में बेबी डेवलप नहीं कर पाता, इसलिए इसको किया जाता है, बाहरी इसके स्पर्म को और एग को मिलाया जाता है। समझ में आया? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? यस मैम। टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, कौन बताएगा? हर्ष, स्टार्ट करो फटाफट। त्रिशा, आप स्टार्ट करो। स्टार्ट करो बेटा। जब एक बार वापस से सुन लो मुझे। वुमन में क्या होती है, ओविडक्ट क्या होती है, ब्लॉक्ड हो जाती है ना? वुमन में ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो स्पर्म उसमें जा नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, लेडीज की एग लेते हैं और जेंट्स के स्पर्म लेते हैं, उनको एक सुटेबल एनवायरनमेंट में रखा जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसमें क्या, जब वो डेवलप होने लगते हैं कुछ वीक के अंदर, फिर वो उस डेवलप हुए हुए जो उसको लिक्विड को किस में डाल दिया जाता है, वुमन की यूट्रस में डाल दिया जाता है। और जैसे ही वुमन की यूट्रस में डालते हैं तो वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है वहां पे बेबी, जैसे दूसरे बच्चे जन्म डेवलप होते हैं वैसे ही वो यूट्रस में डेवलप होता है और इससे न्यू बेबी का बॉर्न होता है, और इस प्रोसेसिंग को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। समझ में आया? ओके, आगे चले मैम। You will be surprised to know that in many animals, fertilization takes place outside the body of female. In this animal, fertilizer takes place in water. Let us find out how it's happened. अब देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा आपको सुन के सरप्राइज होगा कि हमने तो अभी तक यही सुना था कि असेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। अब इसमें यहाँ पे एक अलग सा फर्टिलाइजर बता रहे हैं, इसमें आपको सुन के बहुत ताज्जुब होगा या बहुत सरप्राइज होंगे आप लोग कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जहाँ पे फीमेल के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, और ये कौन से एनिमल में होता है, जो पानी में रहते हैं उन एनिमल में होता है। चलिए हम इसके बारे में ढूंढते हैं। एक्टिविटी 9.1, visit some pond or slow flowing stream during spring or rainy season. आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है, कहाँ, जहाँ पे पॉन्ड हो, तालाब हो, यहाँ या फिर जहाँ पे पानी ठहरा हुआ हो, रेनी सीजन में या फिर स्प्रिंग सीजन में। लुक आउट द लक्सेरियस ऑफ फ्रॉग एग्स फ्लोटिंग इन वाटर। आपको क्या देखना है, आप देखोगे कि जो फ्रॉग के जो अंडे होते हैं, फ्रॉग के जो एग होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। राइट डाउन द कलर एंड द साइज ऑफ द एग। अब आपको उसकी कलर और साइज को उसको लिखना है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग ऑन
to move to the pond and a slow following stream. अब स्प्रिंग या रेनी सीजन में जो फ्रॉग होते हैं वो क्या करते हैं, पॉन्ड में मूव करते हैं, पॉन्ड में जाते हैं, जहां पे पॉन्ड रुका हुआ पानी होता है वहां पे जाते हैं. When the male and female come together in the water, the female lay 100 of eggs. Unlike hen eggs, frog eggs is covered by a shell and it is comparatively very delicate. अब यहाँ पे बोल रहे हैं फीमेल और मेल क्या होते हैं, पानी के अंदर जाते हैं और फीमेल क्या करती है, बहुत सारे एग्स वहां पे देती है. जैसे कि जो हैन और जो फ्रॉग होते हैं, हैन के जो अंडे होते हैं उसमें तो क्या होती है, शेल होती है, परंतु फ्रॉग के अंडों में क्या होती है, शेल नहीं होती है, वो बहुत ही नाजुक अंडे होते हैं. A layer of jelly hold the egg together and provides protection to the eggs. अब यहाँ पे जेली जैसा एग्स होते हैं, जैसे जेली होती है वैसे ही इनके एग्स होते हैं और ये उनको आप जो ब्लैक ब्लैक कलर की ये देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो 9.7 में ये यहाँ पे जेली है और जेली के बीच में की क्या है, एग है. ये क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं. As the eggs are laid, the male deposits sperm over them. अब जैसे ही जो फीमेल होती है वो एग देके हट जाती है, उसके बाद जो मेल होता है वो उसके ऊपर क्या छोड़ देता है, स्पर्म छोड़ देता है. Each sperm plays randomly in water with the help of its long tail. जो हर एक जो स्पर्म होती है वो जल्दी से क्या करती है, पानी के अंदर जाती है और वो उसकी टेल के द्वारा, उसकी टेल की हेल्प से स्पर्म एग में इंसर्ट हो जाते हैं. This sperm come in the contact with the egg. अब जब स्पर्म उसके एग के कांटेक्ट में आ जाते हैं, this result is fertilizer. फर्टिलाइजेशन. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन दोनों में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया. This type of fertilization in which the fusion of, इसको अंडरलाइन कर लो, fertilization, the fusion of a male and female gametes take place outside the body of the female is called external fertilization. ऐसा fertilization जिसमें फीमेल की बॉडी के बाहर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. समझ में आया. इंटरनल क्या होता है, जिसमें फीमेल की बॉडी के अंदर बेबी बर्थ लेता है, ठीक है. और एक्सटर्नल क्या होता है, जिसमें फीमेल की बॉडी के बाहर बच्चा बेबी क्या होता है, डेवलप होता है, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. समझ में आया बेटा. ओके. हमने यहाँ एक्सटर्नल में क्या पढ़ा था, आपने फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग जो फीमेल होती है वो पॉन्ड में जाते हैं और पॉन्ड में सेम मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, फीमेल क्या करती है, एग्स देती है, बहुत सारे एग्स देती है, ठीक है. अब उन एग्स के ऊपर फीमेल क्या करता है, अपने स्पर्म छोड़ता है. अब जैसे ही फीमेल अपने स्पर्म बाहर छोड़ता है तो क्या होता है, उनमें ये रैंडमली स्पर्म एग्स के अंदर चले जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल का जन्म हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है. अब इस तरह के प्रोसेस को जिसमें फीमेल की बॉडी के बाहर बेबी बर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. It is very common in animals such as starfish. इसके एग्जाम्पल देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल कौन कौन सी है, स्टारफिश, फिश. ये मोस्टली पानी में रहने वाले जीव जंतु के साथ ज्यादा होता है, जैसे कि फिश हो गई, स्टारफिश, उसमें ये फर्टिलाइजेशन ज्यादा होता है. समझ में आया इतना, आज यहीं तक कर लो.